हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने वैल्यूएशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द वे ए पर्सन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिसोर्सेज दैट आर नेसेसरी टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसको मैनेज करना क्या होता है? जरूरी होता है, तभी हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उसको हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को, हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो हमारा कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो या कोई हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो, कोई आईटी कंपनी का या आईटी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है या जो भी हमारे पास मैन पावर है उसको क्या करना चाहिए? मैनेज करके चलते हैं, तभी हम उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं? किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम उसको टाइमली कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको क्या करना है? मैनेज करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कोई भी कॉमन प्रोजेक्ट हो सकता है, चाहे वो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो तो हमारा प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है? कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी आईटी इंडस्ट्री का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या कौन सा होगा? प्रोजेक्ट आर कॉमन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री। तो किसी भी प्रोजेक्ट को हम क्या करते हैं? अगर हम उसको टाइमली कंप्लीट करना हो किसी प्रोजेक्ट को, उसके लिए क्या जरूरी होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम क्या करते हैं? मैनेज करने का जो काम होगा उसको हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हैंडल कौन करता है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा उस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। प्रोजेक्ट इज हैंडल बाय प्रोजेक्ट इज हैंडल्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जो मैनेज करता है वो कौन होता है? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होता है किसी प्रोजेक्ट का। तो अगर हम किसी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीटेड टाइम होता है वो हमें उसका एक आइडिया हमें लग जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितने टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएगा, कितने टाइम पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो उसका मिनिमम टाइम पीरियड होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, उसका हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। दूसरा चीज क्या होगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से क्या होता है कि जो हमारे पास मैन पावर होता है या जो हमारे पास रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज में हम कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करें कि जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, इसका भी हमें एक आइडिया लग जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से। जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से हमारे प्रोजेक्ट में किसी तरीके का डिले होने का कोई चांस नहीं रहता है, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो क्या होगा? टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारे पास कॉस्ट होगी, जो उसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा, उसका हमें एक आइडिया लग जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से। तो इसलिए ये मेन ऑब्जेक्टिव हमारा होता है प्रोजेक्ट का। पहला क्या होता है कि मिनिमम टाइम पीरियड, जो हमारा कंप्लीटेड टाइम पीरियड होता है उसका हमें एक आइडिया लगता है।
सेकेंड वन हमारा क्या हो सकता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है या जो हमारे पास मैन पावर है उसका हमें एक आइडिया मिलता है। थर्ड हमारा क्या होता है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसका हमें एक आइडिया मिलता है और जो कंप्लीटेड टाइम पीरियड है वो हमें पता चल जाता है। इससे हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेज के बारे में। तो फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है वो जनरली कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का होता है। जो फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स का। पहला क्या होता है हमारा? प्रोजेक्ट इनिशिएशन। सेकेंड हमारा होता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। थर्ड हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फोर्थ हमारा क्या होगा? प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। और लास्ट हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट क्लोजर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के फेज के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फेज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जनरली कितने फेज होते हैं? 5 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? 5 फेज। पहला हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन। सेकंड हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग। थर्ड हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फोर्थ होता है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। फिफ्थ हमारा होता है प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट क्लोजर। तो ये हमारे 5 टाइप्स के प्रोजेक्ट फेज होते हैं। पहला क्या होता है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन। सेकंड हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लानिंग। थर्ड हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। फोर्थ हमारा होगा प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। और लास्ट होता है हमारा प्रोजेक्ट क्लोजर। प्रोजेक्ट इनिशिएशन क्या होता है? ये क्या होता है कि दिस इज द स्टार्टेड या स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट इनिशिएशन हम स्टडी करते हैं। अब जब हम प्रोजेक्ट के बारे में हम सोच लेते हैं कि हमें इस चीज का प्रोजेक्ट करना है, सपोज दैट हमें कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, हमें कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो, तो इसके बारे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका प्रोजेक्ट इनिशिएशन करेंगे। जब इनिशिएशन कर लेंगे और जब हमें पता चल जाएगा एक बिल्डिंग का हमें प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी प्लानिंग करेंगे। ठीक, तो हम सेकंड फेज हम क्या फॉलो करते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में। अब जब प्रोजेक्ट प्लानिंग हम कर लेते हैं तो थर्ड फेज हमारा क्या होता है? प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा
इसमें क्या हमें एग्जीक्यूशन करना है, क्या नहीं करना है। जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसेस कर लेते हैं, तब हम जब वर्क स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो हमारा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और लास्ट हमारा जब है प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है बिल्डिंग का प्रोजेक्ट, तब हम प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये 5 टाइप्स के फेज होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इसके बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्लानिंग। सेकंड हमारा होता है शेड्यूलिंग, और थर्ड हमारा होता है कंट्रोलिंग। ठीक, पहला हमारा क्या होगा, प्लानिंग। सेकंड वन हमारा क्या होगा, शेड्यूलिंग। थर्ड हमारा होता है कंट्रोलिंग। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा प्लानिंग क्या होता है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो प्लानिंग एक तरीके का इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। जो प्लानिंग होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर लेते हैं तो उससे क्या फायदे होते हैं कि जो हमारे पास टास्क है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसका हमें एक आइडिया मिलता है। अब उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो हमें मैन पावर की जरूरत पड़ती है, दूसरा हमें उसमें मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, थर्ड हमारा उसमें कॉस्ट का जरूरत पड़ता है, टाइम का जरूरत कैसे मैनेज करना है, इन सब चीजों का हम प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, वो जो टाइम डिसाइड होता है उस टाइम पर हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, कंप्लीट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो उसके बाद जब प्लान बना लेंगे उसका हम क्या करते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं। अब शेड्यूलिंग जब हम कर लेंगे तो शेड्यूलिंग करने के बाद जब हमारा वर्क स्टार्ट हो जाएगा, तो वर्क स्टार्ट होने पर उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसका भी हमें एक आइडिया मिल जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग एलिमेंट से। अगर हम बेसिकली बात करें कि जो हमारा प्लानिंग और शेड्यूलिंग है, तो प्लानिंग और शेड्यूलिंग क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग होता है। और जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट करने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। उसको कैसे हमें कंट्रोल करना उस प्रोजेक्ट को, इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली जो हमारा प्लानिंग और शेड्यूलिंग होता है, जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग होगा। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो ये बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब हम इसमें कुछ टूल्स की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट प्लानिंग या प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग या प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग को हम कैसे, किस टूल से हम इसको मैनेज करते हैं। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग के टूल्स के बारे में।
नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट प्लानिंग और जो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है उसमें जो टूल्स होते हैं किस किस टूल्स का यूज किया जाता है। तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में सबसे पहला हमारा होता है सीटिंग गोल्स। तो इसमें जो हम टूल्स यूज करते हैं हमारा टूल्स क्या होगा, टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो हमारा गोल्स होगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो टूल टाइम होगा और जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड हमारा क्या होता है, डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। जब हमारा प्रोजेक्ट डिफाइन हो जाता है कि हमें सपोज दैट हमें मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट को, जैसे हमें बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट बनाना है तो ये हमें डिफाइन है पहले से ही कि हमें एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्डिंग बनानी है। तो इसके लिए क्या हमारे पास बजट है, वो हमारे पास बजट होनी चाहिए। बजट होने के बाद ही हम उस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम नीड्स इनटू टाइम प्रोजेक्ट एक्टिविटी। अगर किसी प्रोजेक्ट का अगर टाइम हम टाइम कर दें, टाइम मतलब क्या बांधना होता है। अगर हम किसी प्रोजेक्ट का, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है सपोज दैट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, उसको हम टाइम कर दें, अगर उसको टाइम लिमिट बना दें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैश फ्लो चार्ट टूल्स चाहिए। ठीक। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग द टर्म्स। अब ऑर्गेनाइजिंग द टर्म्स में हमारा क्या क्या टूल्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, मटेरियल्स का जो डिटेल है उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए। इन सब की टूल्स, ये सब टूल्स जरूरत किसमें पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग द टर्म्स में। ये हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए टूल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा होता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में असाइनिंग रिसोर्सेस, यहां पे क्या होगा, असाइनिंग रिसोर्सेस। असाइनिंग रिसोर्सेस में किस टूल्स की जरूरत पड़ती है, सीपीएम एंड पर्ट की। तो ये हम अभी आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीपीएम और पर्ट होता क्या है। तो असाइनिंग रिसोर्सेस में किस टूल्स की जरूरत पड़ती है, सीपीएम एंड पर्ट्स की। नेक्स्ट हमारा रिलेटिंग एक्टिविटी टू ईच अदर, उसके लिए हमें किस टूल्स की जरूरत पड़ती है, कैश फ्लो शेड्यूल की। तो ये हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए टूल्स की जरूरत होती है। थर्ड हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग की। तो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग हमारा क्या होता है, जैसे हमें मॉनिटरिंग करना है रिसोर्सेज वगैरह का, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पार्ट चार्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, पार्ट चार्ट की, मॉनिटरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा है रिवाइजिंग एंड चेंजिंग प्लान। अगर हमारे प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस हो रहा है या रिवाइज हो रहा है तो उसके लिए हमें बजट जो डिपार्टमेंट होता है उस टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे टूल्स होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग में। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो जनरली जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है उसमें बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड हमारा क्या होता है, बार चार्ट या गैंट चार्ट। सेकेंड हमारा होता है माइलस्टोन चार्ट और थर्ड हमारा होता है नेटवर्क एनालिसिस। ये 3 मेथड होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। पहला हमारा क्या होता है, बार चार्ट होता है या गैंट चार्ट। सेकेंड हमारा क्या होता है, माइलस्टोन चार्ट। थर्ड हमारा होता है नेटवर्क एनालिसिस। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला मेथड हमारा क्या होता है, बार चार्ट या
गैंट चार्ट। सेकेंड हमारा होता है माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट्स। थर्ड हमारा होता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस। ये 3 मेथड्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार चार्ट या गैंट चार्ट क्या। बार चार्ट और गैंट चार्ट्स। जो बार चार्ट हमारा होता है इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था? हेनरी गैंट ने। हेनरी गैंट ने अराउंड 1900 के आसपास हमारा जो बार चार्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। हेनरी गैंट के नाम पर ही इस चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। जो बार चार्ट है इसको इंट्रोड्यूस्ड किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी गैंट। हेनरी गैंट कब किया था? अराउंड 1900 के आसपास हेनरी गैंट ने बार चार्ट को इंट्रोड्यूस किया था। उन्हीं के नाम पर, हेनरी गैंट के नाम पर ही इस बार चार्ट को हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं। तो बार चार्ट होता क्या है? ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एक्टिविटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। बार चार्ट हमारा क्या होता है? बार चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम। बार चार्ट हमारा क्या होता है? बार चार्ट is a graphical representation of activities versus time। टाइम और एक्टिविटी के बीच में जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बार चार्ट बोलेंगे। ठीक है। अब इसमें 2 एक्सिस होते हैं। बार चार्ट में क्या होता है? 2 एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। इसमें कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। तो हमारा जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो क्या शो करता है? एक्टिविटी को। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होगा वो किसको शो करेगा? एक्टिविटीज को। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो किसको शो करेगा? टाइम ड्यूरेशन को। टाइम ड्यूरेशन को। तो ये 2 एक्सिस इसमें होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस हमारा किसको शो करेगा? एक्टिविटीज को। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्टिविटीज होगा या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उसको हमारा वो चीज हमारा क्या शो करेगा? टाइम ड्यूरेशन को शो करता है। तो इस तरह से जो गैंट चार्ट होता है इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। बार चार्ट से क्या हमारा एडवांटेज होता है कि अगर हम बार, जैसे कोई प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का क्या स्टार्टिंग टाइम है और क्या हमारा फिनिशिंग टाइम है, इसका हमें एक आइडिया मिलता है बार चार्ट से। या अगर हमारे पास कोई वर्क हमें डिसाइड है कि इस प्रोजेक्ट को हम इतने दिन में कंप्लीट करेंगे और इतने दिन में शुरू करेंगे, तो उसके लिए हमें बार चार्ट से ये पता चल जाएगा कि हमारा वर्क कितने दिन, कब स्टार्ट हुआ और कब फिनिश हुआ। तो इस तरीके से हम बार चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसमें
जो हमारा बार चार्ट होता है, इसमें जो बिगनिंग और एंड बार होते हैं, इसमें जो हमारा बिगनिंग और एंड बार होगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा बिगनिंग बार होगा तो वो क्या चीज इंडिकेट करता है, टाइम ऑफ स्टार्ट, और जो हमारा एंड बार होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम ऑफ फिनिशिंग। तो इससे हमें स्टार्टिंग और फिनिशिंग दोनों चीजों का आइडिया लग जाता है, दोनों चीज हमें पता चल जाती है बार चार्ट से। अब हम कैसे बार चार्ट ड्रा करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर ले रहे हैं। अभी हमने बताया कि जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या स्टार्टिंग टाइम है और क्या फिनिशिंग टाइम है। तो जब हम बार चार्ट ड्रा करेंगे तो टाइम और एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में ड्रा करते हैं। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे, सपोज दैट हमने एक ये बार चार्ट ड्रा किया, एक हमने यहाँ पे बार चार्ट ड्रा किया, एक हमने यहाँ पे बार चार्ट ड्रा कर दिया। ठीक, तो ये हमारा जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्टिविटी होगी, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा कि हमारे जो एक्टिविटी है कितने दिन में कंप्लीट हो रही है। ठीक, जब हम यहाँ पे कैसे ये हमारा पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, स्टार्टिंग, ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग, और ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, फिनिशिंग। ठीक है, तो इसमें दो बार होते हैं, एक क्या होता है, बिगिनिंग बार होता है और एक फिनिशिंग बार होता है। तो बिगिनिंग बार हमारा क्या शो करता है, स्टार्टिंग बार या बिगिनिंग बार हमारा शो करता है टाइम ऑफ स्टार्ट, और जो हमारी फिनिशिंग बार होती है या एंड बार होता है वो क्या शो करता है, टाइम ऑफ फिनिशिंग। तो इस तरीके से इसमें दो बार एक होते हैं, एक स्टार्टिंग बार होगा और एक एंडिंग बार होता है। अब इस पे एक रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम बार चार्ट को हम ड्रा करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में एक न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रा ए बार चार्ट, ड्रा ए बार चार्ट फॉर ए सर्टेन प्रोजेक्ट